सभा में तारीखों का ऐलान हो गया। चुनाव में ऐसे ही जनप्रतिनिधि लगातार दौरा कर रहे हैं। आज गीताकोड़ा कुमारडुंगी प्रखंड के लगभग 20 गांव में घूम चुकी है और आज अंत में यहां 7 बजे लगभग लखनकोस गांव आई हुई है। उनसे जानेंगे कि आज का दिन कैसा रहा। आज का दिन बहुत ही अच्छा, बहुत सफल रहा। कुमारडुंगी के जितने गांव हम लोग गए वहां लोगों ने काफ़ी हर्ष उल्लास के साथ में स्वागत किया। सभी का एक ही मत है कि हम लोग दोबारा प्रधानमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी को देखना चाहते हैं और ये इस बार इस लोकसभा से प्रचंड बहुमत मिलेगा और यहाँ से कमल का फूल आदरणीय मोदी जी को यहाँ की जनता देने का काम करेगी गीताकोड़ा के रूप में। ये लगातार लोगों का कहना है और लोग बहुत उत्साहित है। अभी आप देख रहे हैं शाम के 7 बजे है और इस गांव में इतनी भारी संख्या में महिला पुरुष सभी एकत्रित है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों में कितना उत्साह है। मैनिफेस्टो के बारे में आप क्या कहेंगे? जैसे कांग्रेस 30 लाख वैकेंसी को भरने वाली है, जो कि बीजेपी काल में वो खाली हुआ था। केंद्र से अलग अलग स्तर पे ये वैकेंसीज है, तो कांग्रेस मैनिफेस्टो में उसको मेंशन किया है कि 30 लाख हम वैकेंसी को फुलफिल करेंगे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस लगातार जिस तरह से बातें कर रही है, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी में थी, उसके पास कोई विजन नहीं है। कांग्रेस के पास कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, इसलिए उनसे उम्मीद नहीं है जनता को। आदरणीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो मैनिफेस्टो आज तैयार किया है वो ये पूरे भारतवर्ष से लोगों से सुझाव मांगे गए, लोगों से विचार मांगे गए, उसके बाद ये मैनिफेस्टो तैयार हुआ। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो है ये आम जनता का मैनिफेस्टो है, आम जनता ने इसको तय किया है। मैडम, कल की घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कल की घटना बहुत ही दुखद घटना थी और ये लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा का कोई स्थान नहीं है। जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग मुख्यमंत्री के इशारे पर, चंपई सोरेन के इशारे पर जो गुंडागर्दी पर उतरे, ये बहुत ही निंदनीय है और हम लोगों ने इस पर FIR कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को भी हमने अपनी जानकारी दे दी है और निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं तो ऐसे लोगों का मन बढ़े रहेगा। लोग चुनाव में लोग फेयर होकर के ये नहीं कर पाएंगे, तो ये हम चाहेंगे कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो, दोषियों पर जल्द से जल्द उन लोगों को कार्रवाई की जाए ताकि ये चुनाव फेयरफुली हो पाए और लोग का जो विश्वास है वो लोकतंत्र पर कायम है। इंडिया गठबंधन पिछले लोकसभा में 50,000 से ज़्यादा लीड की थी। आप अभी मझगांव विधानसभा में घूम रहे हैं, तो इस बार आप कैसे देखते हैं? क्योंकि पिछले बार 50,000 से ज़्यादा लीड इंडिया गठबंधन का था, तो क्या चुनौती रहेगा इस बार? देखिए, ये चुनाव है और चुनाव में कई चुनौतियां होती हैं, लेकिन ये इस बार के चुनाव में ये पूरी तरह से एक तरफा है कि जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, ये चुनाव पूर्ण रूप से एक तरफा होगा और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगी और इस विधानसभा से भी भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी। मैम, 1-2 मैनिफेस्टो के बारे में आप अपनी पार्टी के बारे में बताएं जो कि ग्रामीण को डायरेक्ट टच करता हो, ऐसा कौन सा मैनिफेस्टो आपको लगा? इसमें कई सारे विषय, जैसे मैंने कहा कि ये पूरा ही मैनिफेस्टो जो है वो लोगों के विचार उस पर लिए गए हैं। इसमें किसानों के लिए जो सबसे अच्छा मुझे लगा कि किसानों का MSP बढ़ा करके किसानों को उनके खेत में पानी दे करके जो बात की गई है, महिलाओं को सशक्त करने की बात की गई है, मेडिकल सुविधाएं और बढ़ाने की बात की गई है। तो मुझे लगता है कि कोई क्षेत्र इसमें नहीं छूटा है जिसपे मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की नज़र नहीं गई है या उस क्षेत्र में काम नहीं किया गया है, बल्कि हर सेक्टर को लिया गया है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो महिला हो, इवन बच्चों के लिए भी, बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए भी जिस तरह से मैनिफेस्टो में बातें कही गई हैं, तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास है और ये मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है, विश्वास है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गीताकोड़ा जिंदाबाद, जिंदाबाद।